Good morning students. Today topic is relation and function for 12th class. Beta relation. Let A be A and B be two non-empty sets. Then any subset of A cross B is called relation from set A to B. कल आपको बताया था रिलेशन के बारे में. तो any subset of A cross B is called relation from set A to B. Types of relations बेटा सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन. Identity relation, a relation R on a set A is said to be identity relation if every element of A is relative to itself only. Set A के सभी members केवल अपने आप से रिलेटिव हैं. It is identity relation. Universal relation बेटा, a relation R on a set A is said to be universal relation if every element of A is relative to every element of A. set A के सभी members आपस में सभी के साथ रिलेटिव हों, it is universal relation. Empty relation, no element of A is relative to any element of A. सेट A का कोई भी मेंबर सेट A के किसी भी मेंबर से रिलेटिव नहीं हो तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन बेटा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन R on a set A is said to be reflexive relation if every element of A is relative to itself. आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना बेटा. तो सेट A के सभी मेंबर्स केवल अपने आप से रिलेटिव हैं, केवल अपने आप से रिलेटिव हैं, आइडेंटिटी बन गया. सेट ए के सभी मेंबर्स अपने आप से रिलेटिव हैं, किसी और से भी रिलेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज रिलेटिव टू बी then B is also relative to A. It is symmetric. Transitive relation, a relation R on a set A is said to be transitive if A is relative to B and B is relative to C, then beta A is relative to C. It is transitive relation. And equivalence relation, a relation R is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिस्टिव. वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों टाइप का रिलेशन हो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन. बेटा एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल. ध्यान देना, ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल. बॉयज स्कूल में क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज. सो दैट the relation R is given by R is the relation of those ordered pairs. Ordered pair AB. Beta A is relative to B. It means A is sister of B. A is the set of all boys students. और relation क्या है, A is a sister of B. तो कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के का क्या होगा, ब्रदर हो सकता है बेटा. क्या हो सकता है, ब्रदर. क्या एक लड़का दूसरे लड़के की सिस्टर कहलाई जा सकती है, नहीं. इज एन एम्प्टी रिलेशन. एंड R dash is the relation of those ordered pairs AB. The difference between the heights of A and B is less than 3 meters. A और B, difference between the heights of two students A and B is less than 3 meters is a universal relation. चेक करना है बेटा. तो फर्स्ट पार्ट इज, इन ए बॉयज स्कूल देयर कैन बी नो गर्ल. बॉयज स्कूल के अंदर ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड देयरफॉर नो स्टूडेंट ऑफ स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी अदर. बॉयज स्कूल के अंदर कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकता बेटा. सिस्टर ऑफ एनी अदर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, हेंस आर इज एन एम्प्टी रिलेशन. एक लड़का किसी दूसरे लड़के की सिस्टर नहीं हो सकता है. बॉयज स्कूल के अंदर क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज. एक बॉय दूसरे बॉयज की सिस्टर नहीं है, इसलिए आर इज एम्प्टी रिलेशन. ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर. टू स्टूडेंट्स की हाइट्स का डिफरेंस क्या है, लेस देन. ए सभी स्टूडेंट्स की हाइट्स का डिफरेंस आपस में एक दूसरे के साथ क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा. देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटिव टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. सेट ए के सभी मेंबर्स सभी के साथ रिलेटिव हैं. इट इज इट इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन इज लार्जेस्ट रिलेशन. तो R dash is equal to
ए क्रॉस ए सेट ए के सभी मेंबर्स सभी के साथ रिलेटिव हैं, तो आर डैश इज ए यूनिवर्सल रिलेशन बेटा। सेकंड इज एग्जांपल, सेकंड इज let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is the relation of those ordered pairs T1 T2 such that T1 is congruent to T2। एक क्वेश्चन आएगा T1 is similar to T2, एक क्वेश्चन बनेगा T1 is similar to T2 so that R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो प्रूफ करेंगे बेटा R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दोनों बोथ टाइप में आपको क्लियर करूंगा, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर बेटा। सिमिलर में बेटा वो टाइप होंगी वो जो दिखने में एक जैसी हों, वो फिगर्स जो दिखने में एक जैसी हों, उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं बेटा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्वांग जो सब प्रकार से समान हो, लेंथ, हाइट, एरिया, क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव, लेट टी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, टी इज रिलेटिव टू टी, क्यों? एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। एवरी ट्राइंगल, प्रत्येक ट्राइंगल अपने आप की क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। और एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ये भी ध्यान रखना, प्रत्येक ट्राइंगल अपने आप की जैसी होगी, सिमिलर होगी, और प्रत्येक ट्राइंगल अपने लिए क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। Hence R is reflexive, symmetric. Let T1 T2 ordered pair ले लिए बेटा symmetric के अंदर, belongs to R, where T1 and T2 belongs to set of all triangles। तो T1 T2 belong करते हैं R को belong कब करेगा T1 T2? जब R क्या है बेटा? T1 and T2 are congruent। और सिमिलर में भी ध्यान रखना, अभी बताता हूं बेटा। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, इट मींस T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 क्या है? कॉन्ग्रुएंट है T2 के। यदि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 क्या है? T1 के कॉन्ग्रुएंट है बेटा। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, हेंस T2, T1 बिलोंग्स टू R, यानी T2 इज रिलेटिव टू T1। लिया था T1 इज रिलेटिव टू T2 और बता दिया T2 इज रिलेटिव टू T1, हेंस R इज सिमेट्रिक। सिमिलर की बात करते हैं, यदि T1 ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के सिमिलर है तो सेकंड क्या है? फर्स्ट के सिमिलर होगी। तो बेटा सिमिलरिटी में भी क्या होगा? ये बेटा सिमेट्रिक होगी रिलेशन। ट्रांजिस्टिव, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, यानी T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, where T1 T2 T3 belongs to set of all triangles। If T1 is relative to T2, then T1 is congruent to T2, T2 is relative to T3, T2 is congruent to T3, T1 T2 के congruent है, T2 T3 के congruent है, तो T1 भी T3 के क्या हो जाएगा? congruent हो जाएगा। सिमिलर के लिए T1 is similar to T2, T2 is similar to T3, तो T1 and T3 are also similar। Thus T1 is relative to T3, hence R is transitive relation। तो R is reflexive, symmetric and transitive relation, therefore R is an equivalence relation। Question third बेटा, let L be the set of all lines in a plane L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is the relation of those ordered pairs L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। एक क्वेश्चन आता है L1 is parallel to L2, जैसे अभी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बेटा पूछा गया था, यहाँ भी परपेंडिकुलर के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पैरेलल के लिए भी, तो ध्यान से समझना है। सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर देखिए, लेट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेट ए के सभी मेंबर्स अपने आप के रिलेटिव हों, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो लेट L बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइंस, ए लाइन कैन बी परपेंडिकुलर, ए लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती बेटा, बिल्कुल भी। एक लाइन अपने साथ क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? नहीं बनाएगी बिल्कुल भी। तो ए लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ बट ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन पैरेलल का पूछ लिया जाता है, ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, अब परपेंडिकुलर पूछा गया है तो ए लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ एंड L इज नॉट रिलेटिव टू L, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पैरेलल के केस में रिफ्लेक्सिव हो जाता है क्योंकि ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक बेटा, लेट L
L1 is relative to L2 where L1 and L2 belongs to set of all lines. If L1 is relative to L2 then L1 is perpendicular to L2. Line 1 is perpendicular to L2 यानी कि लाइन 1 2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. लाइन 2 लाइन 1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगी. लाइन 1 is perpendicular to line 2 then line 2 is also perpendicular to line 1. Thus line 2 relative to line 1. Hence R is reflexive. यदि पैरेलल का केस होता है, line 1 is parallel to line 2, line 2 is parallel to line 1, hence again symmetric relation. Transitive, let L1 line 1 is relative to line 2 and line 2 is relative to line 3. Let L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R. If line 1 is relative to line 2 then line 1 is perpendicular to line 2. यदि line 1 line 2 के साथ रिलेटिव है और रिलेशन क्या है परपेंडिकुलर का, तो line 1 is perpendicular to line 2. If L2 is relative to L3 यानी कि line second is perpendicular to line third. फर्स्ट लाइन सेकंड के साथ परपेंडिकुलर है, सेकंड थर्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है बेटा परपेंडिकुलर नहीं है. ये लाइन कैसी है पैरेलल है. तो लाइन 1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू line 1 is not perpendicular to line 3, hence R is not transitive. यदि पैरेलल का केस होता है, फर्स्ट लाइन पैरेलल होगी सेकंड के और सेकंड पैरेलल होगी थर्ड के. लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 3 एंड लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3. पैरेलल के केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है. तो R is not transitive. क्वेश्चन नंबर 4, so that the relation R in the set A के मेंबर्स हैं 1 2 3 given by relation 1 is relative to 1, 2 is relative to 2, 3 is relative to 3, 1 is relative to 2 and 2 is relative to 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. Reflexive relation set A के सभी मेंबर्स अपने आप से रिलेटिव हों. तो ए सेट के अंदर मेंबर्स हैं 1 2 3 और आर रिलेशन के अंदर बेटा 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3. ये आपको आर रिलेशन दे दिया. तो देखिए 1 बिलोंग्स टू सेट ए देन 1 इज रिलेटिव टू 1, 2 बिलोंग्स टू सेट ए 2 इज रिलेटिव टू 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए 3 इज रिलेटिव टू 3. तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटिव टू बेटा itself, hence R is reflexive. सिमेट्रिक के लिए ऑब्जर्व कीजिए बेटा 1 इज रिलेटिव टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटिव टू 1. देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R. ऑब्जर्व कीजिए बेटा 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 R का मेंबर है बट 2 1 इसके अंदर नहीं है. तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए बेटा 1 इज रिलेटिव टू 2, 2 is relative to 3, 1 is relative to 2, 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R यानी कि 1 is relative to 2, 2 is relative to 3, then 1 is not relative to 3 क्योंकि 1, 3 का इसमें कोई पेयर नहीं है. We observe that 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R. Then 1, 3 not belongs to R, hence R is not transitive. ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा बेटा? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटिव टू बी एंड बी इज रिलेटिव टू सी, ए इज रिलेटिव टू बी एंड बी इज रिलेटिव टू सी, देन ए इज रिलेटिव टू सी. तो 1 इज रिलेटिव टू 2, 2 इज रिलेटिव टू 3, देन 1 इज रिलेटिव टू 3 होना चाहिए बट यहाँ 1 इज रिलेटिव टू 3 नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव.